हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी, और कढ़ी के लिए मैं बना रही थी पकौड़ी। तो पकौड़ी कढ़ी के लिए जो मैं पकौड़ी बना रही हूँ उसमें मैं प्याज भी डालती हूँ, लहसुन भी डालती हूँ, सब कुछ डालती हूँ, मसाला भी डालती हूँ। और मैंने तेल थोड़ा ही डाला था। मैंने सोचा था कि इसको निकाल के रखना ना पड़े, क्योंकि जूठा तेल रखने में सही नहीं रहता है। तो मैं इतना ही डाली कि जिसमें पकौड़ी बन जाए और फिर मैं इसी में कढ़ी बना लूँ। तो यहाँ देखिए मेरा बैटर भी तैयार हो रहा है, और इधर हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है कढ़ी बनने के लिए। तो मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही थी, मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाउस वाइफ के पास तो कोई काम ही नहीं होता है, वो तो कोई काम ही नहीं करती हैं, और बहुत लोगों को ऐसा लगता है। खैर, फैमिली में ऐसा कोई नहीं कहता, मतलब बाहर के लोगों को ऐसा लगता है। तो लोग हैं, कुछ भी कहेंगे। तो और आप लोगों से एक ज़रूरी बात भी करनी है, मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए मेरी कढ़ी जो है बन रही है, और यहाँ मैं आटा भी लगा रही थी, क्योंकि गर्मी में भैया रोटी बनाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी बनाना तो है। तो यहाँ मैं आटा लगा रही थी रोटी बनाने के लिए। मैं सोच रही थी कढ़ी कढ़ी मेरी बन गई थी, मैंने निकाल के उसको भगोने में कर दिया था, और हमने कढ़ाई मांजने के लिए रख दिया था, तो मतलब मैं कढ़ाई धो लूँगी। तो आटा लगा के मैं सोच रही थी रोटी सेक लूँगी, और यहाँ देखो मेरी क्यूट सी बिटिया आ गई। और ये मैं रोटी बना रही थी, तो ये दिया लेके उस पे ये बंद कर देते हैं। करती रहती है खुराफात। और यहाँ मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, आटा लगा लिया था और सारे डिब्बे में सही जगह रख रही थी, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो मैं सारी चीज़ें इधर करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते सारी चीज़ों को हटाती रहती हूँ, ताकि हमें किचन को साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैं रोटियाँ बना रही थी, और रोटियाँ मैं तवे में ही सेक लेती हूँ। चिमटे से नहीं सेकती हूँ, इसलिए क्योंकि क्या होता है, वो रोटियाँ थोड़ी टाइट हो जाती हैं, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। और तवे में जो सिकती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट रहती हैं। तो मैं तवे पे ही उसको सेकती हूँ, चिमटे से नहीं सेकती हूँ। तो यहाँ मैं रोटियाँ बना के रखने वाली थी, और मैं सोच रही थी मैं रखने क्या मतलब टाइम हो गया था, 9 बज रहा था। मेरा हाथ जल गया था, क्योंकि इस समय क्या होता है ना, ज़रा सा भी आँच लगती है तो हाथ जलने लगते हैं। ठंडियों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ठंडियों में क्या होता है ना, ठंड ज़्यादा होती है तो हाथ ऑलरेडी इतना ठंडा होता है। और गर्मियों में क्या होता है कि टेम्परेचर ऑलरेडी इतना गर्म होता है, तो ज़रा सा भी आँच लगती है तो हाथ जलने लगता है। तो यहाँ मैं रोटियाँ सोच रही थी सेक के रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, वो आंटी जी के घर पे थे। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि रोटी सेक के रख दूँगी, जब आएँगे तो चावल बनाऊँगी। और मैं बेटी को कह रही थी, बन गया था खाना, कि खा लो। वो बोली नहीं खाएँगे, पापा आएँगे तो ही खाएँगे। और फिर यहाँ मैं सारे बर्तन जो निकले हुए थे, मैं उसको सोच रही थी धो के रख दूँगी। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, तो फिर काम अगर थोड़ा बहुत निपटा रहता है तो सुबह जल्दी नहीं रहती है, मतलब मैं आराम से कर लेती हूँ। लंच जो होता है बनाना होता है, बेटी हमारी 6:30 बजे स्कूल चली जाती है, मतलब बहन आ जाती है। तो जल्दी उठना पड़ता है उसके लिए। तो थोड़ा बहुत बर्तन जो रहता है मैं शाम को धो के, मतलब ज़्यादातर काम मैं शाम को ही ख़त्म कर देती हूँ, ताकि मैं सुबह उठूँ तो ज़्यादा भड़बड़ ना हो, आराम से सारी चीज़ें हो जाएँ। तो यहाँ मैं बर्तन धो रही थी, और फिर बर्तन धो के मैं थोड़ी देर रुक जाऊँगी। यहाँ मैंने टिफ़िन भी, उसके जो लंच बॉक्स थे वो भी मैंने धो के रख दिए थे, क्योंकि ये सब अगर साफ़ रहता है तो सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती है, आराम से कर लेते हैं। तो क्या होता है कि उसको जो है कल स्कूल गई तो उसके हाथों में चोट लग गई। तो चोट क्या लगी थी, उसने खुद ही चोट लगा लिया था। तो आप लोग भी आ जाइए, अगर आप लोगों को खाना है पापा, कढ़ी चावल और पापा, सलाद, तो लो खाना प्लीज़ लाइक खाओ। सब्सक्राइब एंड पापा, शेयर करिए।